न जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया। रात बाकी होना है जो थोड़ी सी जो पीली है उरी तो नहीं की है। आज रपट जाए तो हमें ना उठे, फिसल जाए तो हमें ना उठे। साल 1982 में आई प्रकाश मेहरा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए जब बप्पी दा ने एक धुन बनाई जिसे सुनकर किशोर दा बोले, बप्पी तुमने मुझे क्या तानसेन समझ रखा है। बप्पी दा ने किशोर दा को लेकर ऐसे ऐसे गाने बनाए थे जो इतने मेलोडियस थे कि किशोर दा की फैंस की प्लेलिस्ट में वो गाने ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज की कहानी गीतकार अनजान, बप्पी लहरी और किशोर दा के बीच हुए दो मज़ेदार किस्सों की है। गाना एक ही है लेकिन इससे जुड़े किस्से दो हैं। वीडियो बहुत ही इंटरटेनिंग है, इसलिए अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। बप्पी दा ने 70s और 80s में बैक टू बैक एक से एक सुपरहिट गाने बनाए थे। बॉलीवुड को आई एम ए डिस्को डांसर, जिंदगी मेरा गाना, यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, तम्मा तम्मा लोगे, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो। बम्बई से आया मेरा दोस्त जैसे हिट ट्रैक्स दिए थे। बप्पी दा ने सिर्फ पुराने ही नहीं बल्कि नई फिल्मों में भी कमाल का म्यूजिक दिया था। फिर चाहे गुंडे का गाना तूने मारी एंट्रियां हो, तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग, या डर्टी पिक्चर का गाना ऊ ला 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 हो। सभी गाने एक से बढ़कर एक रहे, मगर आज हम यहाँ जिस गाने की बात करने जा रहे हैं उसने अपने समय में इतिहास रच दिया था। ये अपने समय का सबसे लोकप्रिय और सबसे लंबा गाना था। ये वही गाना था जिसमें अमिताभ बच्चन रंजीत को कहते हैं कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, खुदा शक्ल से तो चोर, जिसे किशोर दा ने रैप के अंदाज में गाया था। अब आप समझ तो गए ही होंगे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं साल 1982 में आई फिल्म नमक हलाल के गाने पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन अपने कैरियर के पीक पर थे। इस साल नमक हलाल के अलावा उनकी खुददार, सत्ते पे सत्ता, शक्ति, देश प्रेमी जैसी फिल्में आई थीं। इसी साल कुछ अच्छे गाने भी आए, मगर बप्पी दा के कंपोज किए हुए गाने के आगे सारे गाने फीके रहे। नमक हलाल के पग घुंघरू बांध में अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग से भी चार चांद लगा दिए थे। नमक हलाल के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने बप्पी दा से कहा कि उनकी फिल्म में एक लंबा गाना किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाना है। बप्पी दा को ये भी कहा गया कि गाने में डिस्को का इस्तेमाल करना है, मगर बप्पी दा चाहते थे कि वो इस गाने को क्लासिकल टच दें। बप्पी दा ने इसी गाने में एक नया एक्सपेरिमेंट किया और फाइनल रिजल्ट के तौर पर ये बेहतरीन क्लासिकल और डिस्को फ्यूजन गाना निकल कर सामने आया। तीर भला काम का है, तीर निशाने
ऐसे झूके 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 रे। पग घुंघरू बांध गाना शुरुआत के लंबे म्यूजिक पीस को मिलाकर करीब 12 मिनट लंबा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। किशोर दा रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचे तो वहां गीतकार अनजान, प्रकाश मेहरा और बप्पी दा सभी पहले से ही बैठे थे। किशोर दा ने अनजान साहब से कहा कि चलिए अनजान साहब, मुझे गाना लिखवाइए। अनजान साहब ने किशोर दा को लिखाना शुरू किया। बुजुर्गों ने फरमाया है कि अपने पैरों पे खड़े होके दिखलाओ। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा। किशोर दा एक एक शब्द लिखते और अनजान साहब की ओर देखते। लिखते लिखते इतना लंबा गाना हो गया कि किशोर दा आधे घंटे तक बस लिखते ही रहे। गाना पूरा होते ही किशोर दा ने पेन रख दिया और प्रकाश मेहरा जी से कहा कि ये गाना मैं नहीं गाऊंगा। तो प्रकाश मेहरा जी ने पूछा कि वो क्यों दादा, क्यों नहीं गाएंगे? तो किशोर दा बोले कि अरे तुम लोग इतना लंबा लंबा गाना लेकर आ रहे हो, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इतना लंबा गाना गा गा कर मैं मर जाऊंगा, मुझे ये गाना याद ही नहीं हो रहा है। और उसके बाद गाने में इतना ज़्यादा वेरिएशन, मैं नहीं गाऊंगा। अच्छा, तू इतने लंबे लंबे गाने क्यों बनाता है? तो प्रकाश मेहरा जी ने मजाक में कहा कि दादा, एक तो आपकी फीस बहुत लंबी है और दूसरे हमारा हीरो भी बहुत लंबा है। और ये कहकर वो हंसने लगे। आइए ये कहानी समीर जी की जुबानी ही सुनते हैं। तू गाना लिखवा, जल्दी गाना लिखवा, जल्दी गाना। बोले चलिए लिखिए। बुजुर्गों ने फरमाया, गाना तो पहले से चुपचाप लिखते गए। अच्छा, जब एक लाइन लिख लेते थे पापा की तरफ देखते थे, फिर दूसरी लाइन लिखते थे, फिर उनकी तरफ देखते थे। लिखते 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 आधे घंटे में गाना खत्म हुआ। तो बोले कि प्रकाश, ये गाना मैं नहीं गाऊं। अरे बोले, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तुम लोग इतने लंबे लंबे गाने लेके आते हो, मैं मर जाऊंगा, कैसे गाऊंगा? ये गाना मुझे याद ही नहीं हो रहा। वो शेर खत्म होता, फिर उसमें वेरिएशन, फिर उसमें कैसे मैं गाऊंगा? और वो भी लाइव गाना है। प्रकाश जी ने बोला कि दादा गा जाओ। बोले नहीं नहीं प्रकाश, मुझसे नहीं होगा। बोले अच्छा, तू कितने लंबे गाने क्यों बनवाता है, मुझसे क्यों गवाता है? तो बोले दो कारण है। एक तो आप बहुत लंबा पैसा मांगते हैं, तो आपसे छोटा गाना गवाऊंगा तो मुझे लगता है मेरा पैसा वेस्ट हो गया। दूसरा, मेरा हीरो इतना लंबा है। इंडस्ट्री में इतने लंबे गाने रेयरली ही बने हैं। कहा जाता है कि इस गाने में पहली बार बप्पी दा ने डिस्को के साथ क्लासिकल का फ्यूजन किया था। गाने के अंतरे में डिस्को म्यूजिक के साथ सरगम का भी इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि ये गाना अपने समय का पहला गाना था जिसमें मॉडर्न बीट पर सरगम का यूज हुआ था। बप्पी लहरी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने इस गाने की कंपोजिंग अपने मामा यानी किशोर दा को दिखाई थी तो उन्होंने कहा था कि बप्पी, क्या तुमने मुझे तानसेन समझ रखा है? ये सरगम वर्गम कैसे होगा? तो बप्पी दा ने यह भी बताया था कि गाने को पूरा देखने के बाद किशोर दा परेशान भी हो गए थे कि 12 मिनट का लंबा गाना आखिर रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। आपको बता दें कि इस गाने में सरगम का ये पार्ट तो किशोर दा ने गाया था। लेकिन जहां से सरगम की स्पीड बढ़ जाती है वहां से उस पार्ट को पंडित सत्यनारायण मिश्र जी ने गाया था। इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हुए बप्पी दा ने बताया था कि उस वक्त किशोर कुमार के साथ अमिताभ बच्चन भी रिकॉर्डिंग में आया करते थे। महबूब स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। 12 मिनट के इस लंबे गाने को कई वेरिएशन में गाया जाना था। इसकी रिकॉर्डिंग पूरे 4 दिनों तक चली। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर किशोर दा से ये करिश्माई गीत कोई गवा सकता था तो वो सिर्फ बप्पी दा ही थे। मौसम इश्क में मचले हुए अरमान है हम। उनके गानों का एनर्जी लेवल इतना ज़बरदस्त होता था कि बंदे के पैर अपने आप ही थिरकने लग जाते थे। बप्पी दा और किशोर दा
भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर अपने संगीत के माध्यम से वो हमेशा अमर रहेंगे। तो ये थी किशोर दा की सिंगिंग पावर, जिसके कारण पग घुंघरू सॉन्ग इतना ज़्यादा पावरफुल बन सका। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।